अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मटर पुलाव कि मैं कैसे मटर पुलाव बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं मटर पुलाव मसाला इस्तेमाल करूँगी, जो कि मेरा होममेड मटर पुलाव मसाला मटर पुलाव मसाला नहीं है, बल्कि वो पुलाव मसाला है। और उसी पुलाव मसाले से हम बनाएंगे यहाँ पर मटर पुलाव, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े की बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई, जिसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप के बराबर यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक अदद है सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है, और 4-5 जो है लौंग है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। इस तरह गरम मसालों को हमने सबसे पहले डालना है। और साथ ही 1 मिनट के बाद फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज, जो कि मैंने तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज है ये, और अगर छोटी लें तो 2 ले लीजिए। तो यहाँ पर प्याज को बारीक स्लाइस कटिंग मैंने करके डाल दिया, और यहाँ पर इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। और ये आधा किलो चावल की रेसिपी है। तो यहाँ पर जैसे प्याज गोल्डन हो जाएगी यहाँ पर, तो अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे। और इसके साथ मैंने टमाटर भी कटिंग करके रखे हुए हैं, इसमें तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर है, और हरी मिर्चें हैं जो मैंने साबुत ली हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रोज़न हुए हुए ये मटर हैं, कि बस मैंने छीले थे इन्हें और इनको फ्रोज़न कर लिए थे। और इनको फ्रोज़न ही यहाँ पर आपने हंडिया में डालना है। इनको आपने डीप फ्रोज़ नहीं करना है, बल्कि आपने डायरेक्ट ही इसको डाल देना है। और यहाँ प्याज के साथ जैसे इसको हीट लगेगी, तो इसका डीप फ्रोज़ खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और हमने सबसे पहले इसको डीप फ्रोज़ करना है, फिर उसके बाद ही हमने टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने ली है यहाँ पर ये डाल देंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को पीस के डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर साबुत डाल दी है। और यहाँ पर हरी मिर्च जो मैंने छोटी वाली ली है, तेज़ होती, फिर भी इसका अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये है मेरा होममेड पुलाव मसाला, जो कि मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे, और आप इसे ये होममेड मसालों की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसकी रेसिपी मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं लगा दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, और इसकी खुशबू आपके आस-पास पड़ोस में सब जगह माशाल्लाह इस पुलाव की खुशबू जाएगी। लेकिन वो देख नहीं पाएंगे कि गोश्त का पुलाव है, आलू का पुलाव है, या मटर का पुलाव है, या चने का। लेकिन उन्हें पुलाव की खुशबू जो आएगी ना बेहतरीन, वो इसी मसाले की वजह से आएगी। तो ये मसाला बिल्कुल बना के रखिए, और अपने तमाम जितने भी आप पुलाव बनाएं, हर चीज़ के पुलाव के अंदर आप इस मसाले को ऐड कर दें, फिर आप इसकी खुशबू और जायका देखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू थे, तो उसकी भी मैंने क्यूब्स कटिंग करके आलू की वो मैंने यहाँ पर डाल दी है मटर के साथ ही, क्योंकि पहले हमने इनको गलाना है। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने पानी डाल दिया, ताकि मटर और आलू को अच्छे से यहाँ पर गल जाए। तो बस इन्हें मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं नमक डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल भी डालने हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया। बाकी कम होगा बाद में और डाल देंगे। तो इनको मिक्स करेंगे और इनको ढक देंगे गलने तक के लिए, जब तक मटर और आलू गल नहीं जाते। तो यहाँ पर कम से कम 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया है यहाँ पर कि आलू मटर किस कंडीशन में पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये गल चुके थे। और यही वजह है कि अगर आपका फ्रोज़न अच्छा होगा, कोई भी सब्ज़ी आप रखेंगे बिल्कुल इसी तरह ताज़ी बनेगी। और आप इसका कलर देख सकते हैं, मटर का बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है, और बिल्कुल जल्दी भी गल गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐड गया हो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने चावल आधा किलो भिगो के रखे हुए थे। ये नॉर्मल घर का पौनिया चावल जो हम नॉर्मल बनाते हैं घर में, तो ये मैंने वो पुलाव वाले चावल या बिरयानी वाले चावल नहीं लिए। तो ये पौनिया चावल मेरे पास है। तो ये भी बहुत बेहतरीन चावल हैं। तो बस मैं सोचा इसी के साथ आज बनाते हैं मटर पुलाव की रेसिपी आपको देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पानी डाल दूँगी यहाँ पर इस चावल के हिसाब से, क्योंकि चावल आधे घंटे से ज़्यादा ये भीगे हुए थे। और इनको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब पानी के अंदर हम नमक चेक कर लेंगे कि इसमें मज़ीद कितना नमक जाएगा, क्योंकि अगर चावलों में नमक कम पड़ जाए तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं होता, और फिर ऊपर से भी डालो तो भी वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो आपने इसी में चेक करना है कि आपको कितना इसमें नमक डालना है। तो यहाँ पर मज़ीद खुशबू जायके के लिए मैंने पुदीना डाल दिया है इसमें, हाफ़ गड्डी से थोड़ा सा कम है ये। और यहाँ पर नमक की और ज़रूरत थी, मैंने 1 टेबल स्पून और इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि पानी और चावल गए हैं तो नमक बिल्कुल कम पड़ जाता है। तो इसलिए आपने लाजमी यहाँ पर चेक करना है नमक को। और इसके चेक करने के बाद बस इसको ढक दूँगी, और मैं इसे
पकने के लिए रख दूँगी। जैसे पानी इसका थोड़ा कम हुआ तो मैंने फिर उसको दम पे लगा दिया था, खुला पकाया था उबाल आने के बाद। और जैसे चावल में थोड़ा पानी कम रहेगा तो उसे दम पे लगा दिया। और उसके बाद जब दम खोला तो जनाब ये रेसिपी आपके सामने मौजूद है। आलू मटर पुलाव, बेहतरीन रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। जैसे कि सर्दियां हैं, इसमें सीज़न के फ्रेश मटर आए हुए, बिल्कुल बनाइए। और आने वाले दिनों के लिए भी मटर को फ्रोज़न करके आप रख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे मटर पुलाव यहाँ पर बन चुकी है। इसके साथ रायता बना लें, हरी चटनी बना लें, बहुत ही लाजवाब लगती है। सलाद बना लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएगी, बिल्कुल मज़ेदार बनेगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्त फ्रेंड में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।